अब देखो, ये भी बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग भागवत कथा को बस ऐसे समझते हैं कि ठीक है, बस हमें तो करना है, हमारी मजबूरी है। भागवत श्रवण करना मजबूरी ना बने। भागवत श्रवण इसलिए करना है क्योंकि भागवत श्रवण करना हमारा धर्म है, और इसमें तोल मोल भी नहीं होना चाहिए। बहुत समझने की बात है, ये ज्ञान की बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को कह रहा हूं ऐसा नहीं, सबको यह बात समझना चाहिए। भागवत की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती, यह बात 100% सत्य है। आजकल दुनिया में जाओ, पत्रकार लोग, सब लोग बस यही बात कहते हैं कि अरे साहब, पंडित तो साहब 10 लाख ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, 2 लाख ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं, या 15 लाख ले रहे हैं, 20 लाख ले रहे हैं। भाई इसमें बुराई क्या है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। यदि वैसे मांगना नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल 100% सही है, पर कोई न मांगे तो उसे हम कुछ ना दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना। ठाकुर जी सबको देने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति किसी को क्या देगा, और कथा के बदले में तुम क्या दोगे? चंद मुद्राएं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, बस ये, इससे ज्यादा क्या दोगे तुम? उसका मोल नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि मोल नहीं है, तो क्या पंडित लोग या कलाकार लोग बाबा जी हैं? सारा पैसा तुम ही धर लो, किसी को मत दो। तुम अपनी दुकान पे कुछ भी वस्तु बेचते हो, मैं सबसे बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल देना, नहीं तो किसी व्यक्ति विशेष पर बात को लगा लो। एक बात समझो, तुम हमें कथा के बदले में कथा दे सकते हो? है तुम्हारी हिम्मत तो आओ, हम कथा सुना रहे हैं और तुम हमें कथा सुनाओ। मोल भाव नहीं होना चाहिए। नियम होता है। हमारे कलाकार बंधु हैं, मान के चलो, हम किसी से कहते हैं साहब ये तो 20,000 रुपए एक आदमी को हमें कम से कम देना पड़ता है किराया भाड़ा लेकर के। तो किराया भाड़ा लेकर के हम 20,000 30,000 कुछ दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? बचेगा कितना? 17, 18, 15 जो बच जाए। और ये महीने में 2 से ज्यादा कथा तो कर नहीं पाएंगे। यदि वो 30-40 हजार रुपए बच रहा है उनके लिए, तो कोई बहुत बड़ी दौलत आपने नहीं दे दी। क्या आप घमंड करो कि हमने तो बहुत दे दिया? 2 कथा कर पाएंगे, मुश्किल से 2 कथा, और 40,000 रुपए में किसी का घर नहीं चलता है, तो अपना घर चला के दिखा दो। तो ये प्रश्न करना कि आप इतने क्यों लेते हो, ये बिल्कुल निहायत बेवकूफी भरा प्रश्न है। सबके परिवार होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, सबके घर के खर्च होते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए। ये वक्ता की शालीनता है कि वो अपने लिए कुछ ना मांगे। अरे जीवन भर हम अर्थ कमाते हैं। कोई कथा बार बार नहीं होती है जीवन में। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार कथा करवाता है, और एक बार ही यदि कथा करवा रहा है और एक बार में ही वो ये सोच रहा है, हाथ खींच रहा है कि नहीं नहीं हमारा तो खर्च ही ना हो, तो व्यर्थ है कथा कराना। उत्सव उत्साह से होता है, मुक्त हस्त से खर्च करना चाहिए। और ये भी दावा है कि यदि आप 2 लाख 5 लाख खर्च कर दोगे तो आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि देने वाला 4 हाथ का और लेने वाले आप 2 हाथ के हो। वो 2 हाथों से देता है और 2 हाथों से संभाल देता है। आज तुम 2 लाख खर्च कर रहे हो, साल भर के अंदर ठाकुर जी तुमको 20 लाख का फायदा ना करा दे तो नाम बदल देना हमारा।